This was what I got in the first test that I gave during my 2017 का attempt. मुझे मार्क्स नहीं मिले, मुझे एक सैड स्माइली फेस मिला. दैट इज व्हाट आई गॉट इन द टेस्ट. ये जो एक नंबर का डिफरेंस है 4 से 5 करने का, इसी में सारा पेपर खत्म हो जाता है. अगर ये आप फिगर आउट कर लो तो देन यू कैन गारंटी दैट यू विल गेट अ डबल डिजिट रैंक. लेट मी शो यू द नोट्स ऑफ अयान जैन. राइट, तो अब ये 75-76 पेज के अयान जैन के नोट्स हैं. दैट माइनर ट्वीकिंग by looking at your copy that you require is what makes a lot of difference in mains, particularly when time is short. Hello everyone, namaskar. So in today's video I want to talk about a very specific topic, which is that no one is ever ready for UPSC mains. And why? Because the official answer key for prelims 26 is out now. I'm sure you've checked your marks, and number अगर आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, a number of you will be feeling कि यार मेरा तो नहीं होगा. तुमको नहीं पता है कट ऑफ क्या है, बट तुमने मान लिया है कि चाहे मेरे इतने आ गए हैं, मेरे इतने आ रहे हैं, मैं तो नहीं हो रहा. एज सून एज यू गिव अप मेंटली, इफ यू गिव अप, यू आर आउट ऑफ द रेस. इवन इफ यू क्लियर, मतलब हो जाएगा, क्योंकि हर साल कुछ लोग होते हैं जो एज पे होते हैं. एंड अगर 70 to 75 मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो ऑफिशियल आंसर की से, आई थिंक यू शुड गेट स्टार्टेड फॉर मेंस. बिकॉज यू डोंट नो कि भाई कट ऑफ 75 जाएगा, 74 जाएगा. अब ये चीज 10 दिन बाद पता चलेगी. एंड 10 दिन तक अगर आप वेट कर रहे हो ना, तो विद दैट आइडिया कि मेरा तो नहीं होगा, यू विल ऑलरेडी बी डिफीटेड. देन सडनली यू विल बी सरप्राइज्ड कि भैया हो गया. एंड फिर भगदड़ में तैयारी शुरू करोगे, एकदम से ये वो करेगा. नहीं होता ऐसे. टू मेक द पॉइंट क्लियरर, लेट मी टेल यू अ स्टोरी. दिस वाज व्हाट आई गॉट इन द फर्स्ट टेस्ट दैट आई गेव ड्यूरिंग माय 2017 का अटेम्प्ट. राइट, मुझे मार्क्स नहीं मिले, मुझे एक सैड स्माइली फेस मिला. दैट इज व्हाट आई गॉट इन द टेस्ट. कि जो मेरे मेंटर टीचर थे, उन्होंने क्या बोला कि भाई आंसर्स वर अटेम्प्टेड वेरी कैजुअली, नो एफर्ट वाज मेड एट ऑल टू सिक्योर एडिशनल मार्क्स. डिसअपॉइंटेड. नाउ टेल मी दिस, अगर ये टेस्ट में आपके पहले आए, आप मेंस दे रहे हो, हाउ वुड यू फील अबाउट इट? नेचुरली यू विल बी वेरी वेरी डिसहार्टेंड. थैंकफुली फॉर मी एट दैट टाइम 3.5 महीने का टाइम हमें होता था, 3.5 months. You don't have that luxury. You, if you start now, have 2.5 months. अगर 10 दिन बाद और शुरू करोगे तो 2 ही महीने रह जाएंगे. तो that's why start now. क्योंकि बहुत लोगों के साथ आप में से ये होगा, और you will feel even more demotivated than you already were feeling कि भाई नहीं होगा, क्या होगा, एज पे. टेस्ट 1 में ये होने के बाद आई फिगर्ड कि यार मतलब और क्या ही खराब हो सकता है, एक और टेस्ट देते हैं, इंप्रूव करेंगे. दिस व्हाट हैपेंड इन द सेकंड टेस्ट. I scored 36 out of 150. पार्ट टेस्ट था नेचुरली, एंड यू विल सी कि भाई शुरू करते ही टेस्ट में इतना बड़ा काटा मार दिया है कि भाई हाँ ठीक है कुछ कर रहे थे, बट आई एम नॉट वेरी सर्टन. मैं भी सीख रहा हूँ चीजें, गलतियां कर रहा हूँ बहुत सारी, स्कोर भी ऐसा ही आ रहा है. वेरी वेरी डिमोटिवेटिंग. तो यू विल नोटिस बट कि भाई यहाँ पे इतना खराब स्कोर था कि भाई नंबर ही नहीं दिए, से एटलीस्ट अब नंबर दे दिए हैं. माई जॉब ओवर हियर वॉज सिंपली कि भाई मुझे नहीं पता मेंस होगा नहीं होगा, बट ये नंबर मैं बढ़ाऊंगा. आई विल लर्न इनफ, आई विल पुट माई एफर्ट इनफ कि भाई आई वॉन्ट टू गो हियर टू हैव द केपेबिलिटी ऑफ डूइंग दिस. विद दैट इन माइंड, दिस वॉज टेस्ट 3. टेस्ट 3 में आई स्कोर्ड 65. नाउ ग्रेट इंप्रूवमेंट, बट स्टिल दिस इज नोवेयर इनफ इन ऑर्डर टू क्लियर मेंस. मेंस क्लियर करने के लिए आपको और काफी नंबर चाहिए इधर से, बट ट्रेजेक्टरी इज व्हाट मैटर्स. राइट, कि अब चौथे टेस्ट में और आएंगे क्योंकि एफर्ट उतना जा रहा है. बट दिस वाज समथिंग दैट वाज वेरी वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी कि भाई आफ्टर 1 month ऑफ हार्ड एफर्ट आई वाज हियर. सैडली आई डिड नॉट गेट अ स्माइली फेस. मतलब द टीचर वाज नॉट somebody who gave smiley faces easily. Still, I have a small surprise for you, and hopefully by the end of this video you will leave with a smiley face. तो टेस्ट 3 में यहां पे हम आ गए. तो हुआ क्या, पॉइंट क्या है इसका, कि भाई तैयारी कभी ऐसे नहीं होती कि भाई 100% आपकी डे 1 से होगी. नाउ व्हेन आई वाज गिविंग दीस टेस्ट, आई हैड माय नोट्स प्रिपेयर्ड, आई हैड द बेसिक्स डन, बट आई वाज मिसिंग सम अदर थिंग्स. अब वो अदर थिंग्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं. तो बिफोर वी गो देयर, यू नीड टू अंडरस्टैंड सम मैथ. कि भाई अब 10 मार्क्स का अब जो क्वेश्चन है उसमें इफ यू डूइंग गुड you'll get 4 out of 10. If you're doing great, you'll get 5 out of 10. Right, 4 out of 10
roughly equals a score of 100 of 250. 5 out of 10 is a score of 125 on 250. ये जो एक नंबर का डिफरेंस है 4 से 5 करने का, इसी में सारा पेपर खत्म हो जाता है. अगर ये आप फिगर आउट कर लो तो देन यू कैन गारंटी दैट यू विल गेट अ डबल डिजिट रैंक. इट्स एज सिंपल एज दैट. इफ यू आर स्कोरिंग 125 इन एनी जीएस का पेपर, यू आर प्रीटी मच टॉप. मतलब सवाल ही नहीं है, कोई और कुछ कर ही नहीं सकता इसके आगे, बस इतना करना है. बट इतना करने में ना जान निकल जाती है. क्यों? आई विल शो यू कि भाई विल सी सम जहां पे 70 स्कोर आ रहा है, एंड विल सी सम जहां पे 110 प्लस स्कोर आ रहा है, विच इवेंचुअली गॉट टू अ रैंक. नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? Indian Constitution defines India to be a union of states, but federalism is a part of the basic structure of the Constitution. कि भाई there is a union of states बोल दिया है, but federalism भी है, तो क्या है exactly? इस पे comment करना है. Also discuss the challenges to this federal structure. Now let's read this answer first. Though the polity of India has federal elements like separate lists, 7th schedule, etc., Article 1 describes India as a union of states. To highlight, states do not have any right to secede. States exist as a separate unit in subnational sphere. Okay. Federalism is accepted as basic part of the basic structure because state is not subordinate to union. It helps realize regional aspirational. Federalism ensures democratic decentralization. It prevents authoritarianism. Okay. Challenges to federalism. Regionalism, son of the soil theory, मतलब ये फेडरलिज्म को कैसे चैलेंज कर रहा है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली. कुछ सब नेशनलिज्म कोर्ट में डाल के कर दिया है, मतलब कोई मीनिंग नहीं है. इट हैज बीन लेफ्ट टू द एग्जामिनर कि भाई तुम देखो. डेवलपमेंटल एपैथी, अनरेस्ट, फ्यूल्स अनरेस्ट, फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़. ओके. क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी, सेसेशनिस्ट डिमांड, मणिपुर वायलेंस. तो देखो क्या हो रहा है कि भाई देयर आर एग्जांपल्स दैट हैव बीन गिवन बट दे हैव नॉट बीन क्लियरली कनेक्टेड टू द पॉइंट. बस एग्जांपल डाल के कोर्ट मार्क्स में छोड़ दिया है कि भाई आगे आप देखो. तो दिस इज आई वुड से कि भाई अगर मेरे को लिबरली भी नंबर देने होते मैं 3 नंबर देता. क्यों? क्योंकि अब चैलेंजेस टू फेडरलिज्म में इन्होंने कुछ कुछ किया है, बट यहां पे भाई द जो हमारा बैलेंस की बात करनी थी कि भाई यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्सेस फेडरल नेचर, तो उसमें मुझे कुछ यहां मजा नहीं आया. नाउ लेट्स लुक एट अनदर आंसर. अब यहां क्या हो रहा है? आर्टिकल 1 of the Indian Constitution declares that India, that is Bharat, shall be a union of states. Unlike the American Constitution, India is not a federation of the states. Right? So clear distinction has been made right in the introduction, जो कि यहां पे इतना क्लियर नहीं था. ये बेसिक चीज अपनी बोली है यहां पे, यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट डिफरेंस क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, कुछ पॉइंट आउट करना जरूरी है इंट्रो में. राइट. इंडियन यूनियन इज एन indestructible union of destructible states. Very clearly has been pointed out right in the intro itself कि भैया what is the union and like still federation है. Now federalism has to be read as a part of the basic structure कि भाई कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है. डिविजन ऑफ पावर, एग्जाम्पल 7th शेड्यूल. अब 7th शेड्यूल उधर भी लिखा है बट तरीका लिखने का चेंज हो गया काफी. यू वुड हैव नोटिस्ड. A common Supreme Court and integrated judiciary, bicameralism, rigidity of the Constitution. अब इसका एग्जाम्पल अच्छा दिया जा सकता था यहाँ पे कि भाई amendment of the Constitution sometimes requires the consent of the states. Bicameralism में कि भाई राज्यसभा has unique powers to represent the interest of the states. Double government. Now challenges to federalism. Federal structure, difference in ruling party between center and state leads to lack of coordination. Example, this and this causing problems. Now, you might think, should I write politics? You can write politics so long as you're giving a general example. Sense of relative deprivation based on the allocation of funds under Finance Commission recommendation. Okay. बात इन्होंने भी यही करी थी. Alright. Developmental apathy. But again, इसको कैसे बोलते हैं? Fuels unrest. कुछ तो बताओ, थोड़ा कुछ स्पेसिफिक डालो. तो you will notice once the answer gets a little more specific, once you start connecting the points to the examples, you start getting more marks. This is the answer copy of Akanksha Singh, secured AIR 43, was one of our students. And that is the difference that you have to understand. कि भाई है content आपके पास. It's not like you don't have the content, but it is not enough that you have the content. You also have to
present it, and you also have to structure it. तो स्ट्रक्चर, कंटेंट, प्रेजेंटेशन, तीनों चीजों का बैलेंस करके हमको चलना है. नाउ इफ आई हैड टू आस्क यू, मैंने 3 नंबर दिए, वुड यू गिव अ लॉट मोर टू कॉपी 1 नोइंग कि भाई गुड आंसर इज 4 मार्क्स एंड ग्रेट आंसर इज 5 मार्क्स. अब इसमें एक और एस्पेक्ट जोड़ लो कि भाई लेट अस से कि भाई आई हैड रेड अकंचा सिंह की कॉपी जस्ट बिफोर द अदर कॉपी. I would probably give 2.5 marks to copy 1. Why? Because examiner अब बोलने को there is no subjectivity and all, but इतना तो होता ही है ना कि अगर एक बहुत ही बढ़िया कॉपी के बाद मैंने थोड़ी एक एवरेज कॉपी देखी तो by contrast it will look below average. That's it. तो that's what you have to keep in mind. That झगड़ा जो ये है ना आधे नंबर का, 1 नंबर का, इसको मतलब एलिवेट करना है अपने आंसर को, और एलिवेट नहीं किया तो यू विल बी जस्ट एवरेज. अब वो 4 नंबर में फिर आप बिलो द लिस्ट हो गए, जस्ट हवरिंग अबव द कट ऑफ, जस्ट अब हवरिंग कि भाई मतलब 2 नंबर 5 नंबर से छूट रहे हो यहां हो. ये स्ट्रगल नहीं करना है, राइट? नाउ सो इट्स नॉट लाइक कि काम कम है बट देन टाइम भी कम है, सो देन दीज प्रॉब्लम्स गेट एम्पलीफाइड एंड एम्पलीफाइड बिकॉज यू हैव टू डू ऑप्शनल, यू हैव टू डू एसे, एंड लाइक कुछ लोगों को अब स्ट्रेस होगा कि भाई लैंग्वेज पेपर्स भी करने हैं, एंड ऐसे में एक बैकग्राउंड में और स्ट्रेस चल रहा है. What? That there are people out there who have done more than you have, and that's true. They have. Will be people. These might be past rankers, क्योंकि like वो भी पेपर दे रहे हैं दोबारा. These might be people who have given the interview before. मतलब these might be people who have their notes completed. कि भाई मैंने अपने मेंस के नोट्स बना लिए हैं, मैंने ऑप्शनल के नोट बना लिए हैं. These might be people who have practiced a lot more answer writing than you. They might be people who have revised more than you. मतलब so much so that let me show you the notes of Ayan Jain. राइट? तो अब ये 75-76 पेज के अयान जैन के नोट्स हैं. नाउ आई विल गिव दीज नोट्स टू यू, बट दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस बिकॉज लुक एट दीज नोट्स. GS1 सोसाइटी के ये नोट्स हैं. डाइवर्सिटी में आइडेंटिटी, पैरेलल लॉयल्टीज, पैट्रियार्कल, पैट्रीलिनियल, पैट्रीलोकल, स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी. व्हाट आर दीज? दीज आर जस्ट कीवर्ड्स. व्हाई? बिकॉज हाउ डज ही यूज दीज कीवर्ड्स इज ऑलरेडी इन हिज हेड. ही हैज प्रैक्टिस्ड इनफ कि भाई वो चीज हो चुकी है. सो व्हाट इज द आइडिया कि भाई ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, अब इसको लेके स्ट्रेस और हो रहा है, तो करना क्या है? दिस इज व्हाई यू हैव टू रियलाइज दैट मेंस इज नॉट जस्ट अ गेम ऑफ आंसर राइटिंग. जैसे प्रीलिम्स में क्या होता है ना कि प्रीलिम्स में यू हैव 4 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, तो इट्स अ गेम ऑफ डिसीजन मेकिंग कि भाई आई हैव टू चूज वन ऑफ 4. मेंस में इट इज अ लॉट मोर इंपॉर्टेंट दैट यू नो हाउ टू थिंक. एंड थिंकिंग डज नॉट सिंपली मीन कि भाई मतलब मैंने 2-4 टेम्पलेट अपने रट लिए और उसी तरीके से मैं आंसर लिखता रहूंगा, बस नहीं. Thinking means that you need to be able to explore certain ideas. कुछ बेसिक चीजें आपने पहले से तैयार करी हुई हैं, but at the same time you have the ability to connect them to other ideas, right? It is not prelims because आपके सामने ऑप्शन नहीं है. आपको क्वेश्चन देख के डिसाइड करना है कि भाई अच्छा किस चीज को कितने मायने दिया जाए, किसको ज्यादा स्पेस दें, किसको कम स्पेस दें. This has to happen right in that moment. Practice does necessarily help with this, but अगर आप सोच रहे हो कि भाई सिर्फ और सिर्फ मैं 4 टेम्पलेट रट के चला जाऊंगा, मैं 40 इंट्रोज रट के चला जाऊंगा, तो नहीं होता है. यू हैव टू बी एबल टू अडैप्ट दोस थिंग्स टू द डिमांड इन द मोमेंट. नाउ फॉर एग्जांपल, अब जैसे रोहित सिंह था, ही इज समबडी हु हैज क्लियर्ड सिविल सर्विसेज एग्जाम ट्वाइस, 2022 एंड 2024. बोथ ऑफ द टाइम्स ही वाज वन ऑफ आवर कोर स्टूडेंट्स. मेंस फोकस ग्रुप का ही स्टूडेंट था ये. तो रोहित सिंह वाज नेवर अफ्रेड ऑफ मेंस. मतलब इनफैक्ट इसको हम बोलते थे कि भाई और थोड़े टेस्ट लिख लो, बट ही यूज्ड टू बी लाइक नहीं सर टेस्ट मैं कर लूंगा, मतलब मेरे को पता है लिखना कैसे है. क्यों? बिकॉज ही हैड अ सेंस ऑफ हाउ टू कनेक्ट अ पर्टिकुलर टॉपिक टू द नेक्स्ट वन. तो इनका आंसर हमेशा एकदम बढ़िया लगता था कि भाई अच्छा एक सेक्शन दूसरे में फ्लो कर रहा है, दूसरे सेक्शन से कंक्लूजन में फ्लो कर रहा है, बीच में डायग्राम भी बन रहा है. तो इफ यू हैव दैट सेंस, श्योर, ग्रेट, आपको जरूरत नहीं रहेगी बहुत सारी चीजों की. स्टिल some tweaking, some improvement will always be there. But does that mean that you have lost that race? कि भाई अब कुछ हो ही नहीं सकता है? No, you have not lost the race. But you really do need to get with line कि भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी ढेर सारी. ढेर सारी मेहनत का क्या मतलब है कि भाई इफ आई एम जस्ट रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 80 days कि मैं पढ़ पढ़ के अपना कंटेंट इंप्रूव करूंगा और राइटिंग नहीं करूंगा, तो फिर नहीं हो रहा है. Reading is not writing, and writing, if you are not writing, you are not preparing for mains. It is
critically important that you learn to present what you know, that you learn to structure what you know in a way that makes it easier for the examiner to give you marks. Coming back to that same idea, between Akanksha Singh and this other person, अब इन्होंने भी स्ट्रक्चर ठीक किया है, बट स्ट्रक्चर के अलावा कंटेंट का प्रॉब्लम है, तो इट इज नॉट जस्ट स्ट्रक्चर बट स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड टू वर्क टुगेदर. सो एक होता है फिर रैंडम प्रैक्टिस कि अब मैं कुछ भी आंसर लिखे जा रहा हूं, अब कुछ भी आंसर लिखे जा रहा हूं मैं, क्या होता है, फील अच्छी आती है. फील अच्छी क्यों आती है कि भाई मैंने मेहनत करी है, मैंने आज 1.5 घंटा लिखा, क्या लिखा, बस लिख दिया. दूसरा होता है क्वालिटी डायरेक्टेड प्रैक्टिस. क्वालिटी डायरेक्टेड प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि ओके, आई मेड अ सर्टेन फ्यू मिस्टेक्स इन माय आंसर्स लास्ट टाइम, दिस टाइम आई एम वेरी कॉन्शियस कि वो गलती मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं. If I've made that mistake, I will rewrite that answer. I may look at some previous topper का answer और उनका question, जैसे आकांक्षा सिंह का एक question था, take that question and then write the answer to that question and compare it. This is quality practice because why? This is telling you exactly कि तुम्हारे आंसर में दिक्कत क्या है, because that is what you want to find out. Not just कि मैंने 150 आंसर लिख दिए हैं, 150 आंसर लिख के मैंने कुछ नहीं सीखा तो उसका कोई पॉइंट नहीं है. That's what you have to keep in mind. सीखना यहां पे जरूरी है. 80 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है अगर आप तरीके से काम करो. Which brings us to कि भाई आकांक्षा सिंह, she not only was doing quality practice, but she was also doing a lot of practice. She is one of the only few students that we have had in our test series. She was part of our test series course who wrote all tests. मतलब टेस्ट सीरीज में जब 20-25 टेस्ट की टेस्ट सीरीज आप लेते हो ना, मतलब आई हैव नेवर सीन एनीबडी फिनिश ऑल ऑफ दोस टेस्ट्स, नेवर. मतलब मैंने लिए थे टेस्ट, मैंने भी फिनिश नहीं किए हैं बिकॉज आलस आता है, बहुत आलस आता है, क्योंकि हमको लगता है यार छोड़ना, ये वाला तो कर लिया था, हाँ ये वाला सेक्शन आप नहीं देंगे. द वन पर्सन हु मेड दैट एफर्ट डिड नॉट क्लियर द फर्स्ट 4 प्रीलिम्स दैट शी गेव. 4 प्रीलिम्स में शी फेल्ड. The one time that she did clear prelims, AIR 43. तो ये भी होता है. बहुत बार क्या होता है कि हमको लगता है कि नहीं 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 प्रीलिम्स हो जाएगा फिर ही हम तैयारी करेंगे. नहीं, प्रीलिम्स की तैयारी मतलब मेंस की तैयारी आपको करनी है इतनी जोरों से ताकि भाई मौका मिलते ही मैंने बाउंड्री पार करनी है. दैट इज ऑल दैट मैटर्स. दैट्स व्हाट यू वांट टू लर्न फ्रॉम हर कि भाई रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि भाई बाकी लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, मेरे को मेहनत करनी है, मेरे को सही मेहनत करनी है. जो भी मुझे फीडबैक मिलता है आई वांट टू इंप्लीमेंट दैट इनटू माय नेक्स्ट आंसर विद एवरी अटेम्प्ट. कीप इंप्रूविंग. दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट फर्स्ट स्टोरी कि भाई फ्रॉम दैट सैड स्माइली फेस टू इंप्रूविंग माय स्कोर एवरी टेस्ट, यू हैव टू हैव दैट फाइटिंग स्पिरिट. अगर वो नहीं है तो फिर बाकी कुछ भी कोई भी चीज आपकी मदद नहीं कर सकती. फाइटिंग स्पिरिट एक आपके अंदर होना चाहिए. वंस यू हैव दैट फाइटिंग स्पिरिट, you can get some external help. External help अगर आप यहां इस मोमेंट पे लेते हो, क्यों? क्योंकि टाइम की हमें कमी है. When I am short on time, you need help to maximize your output. Doesn't mean कि आप बिना हेल्प के नहीं कर सकते हो, बट समय ज्यादा लग जाएगा. अगर मौका मिल रहा है मेंस देने का तो समय बर्बाद नहीं करना, इस मौके को बर्बाद नहीं करना, क्योंकि गिवन हाउ प्रीलिम्स इज, you don't know when you get that chance again. So that's the idea कि भाई कैंडिडेट्स के आंसर्स जैसे हमने भी देखा था केस 1 एंड केस 2 में दे रहा है. वो जो केस 1 वाला कॉपी 1 जो थी, द पॉइंट्स वर देयर, इट वाज जस्ट नॉट इन द राइट मैनर. अब उन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा और समझा के अगर वो लिखते तो इवन दैट पर्सन कुड हैव स्कोर्ड रियली वेल. दैट माइनर ट्वीकिंग by looking at your copy that you require is what makes a lot of difference in mains, particularly when time is short. So, in order to help you do that, Mains Focus Group. Mains Focus Group is our flagship course for mains. यहाँ पे you get mentorship, looking at your copies from past rankers, जो कि मतलब मैं, केतन सर, शशांक सर, people who have been associated with us in the past, all of these people who have vast experience with the exam will be looking at your copies, giving you personalized feedback on how you can improve immediately. ऐसा नहीं कि 2 हफ्ते बाद, 4 महीने बाद तब तक पेपर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा उस चीज का. immediately. That's what matters over here. Second,
द थिंग्स दैट वी डू ओवर हियर विल बी कंसाइज. 200-250 क्लास आपको नहीं दे दी जाएंगी कि भाई जाके कर लो अब हो जाएगा, नहीं. स्पेसिफिक टू द पॉइंट मटेरियल विल बी गिवन टू यू. जो चीज आपको जरूरी है उतना ही यहां पे दिया जाएगा. फाइनली, हाई वैल्यू. हाई वैल्यू इन द सेंस ऑफ कि भाई टू पार्ट्स टू दिस. वन इज डिटेल्ड नोट्स. डिटेल्ड नोट्स क्या है कि भाई अगर आपने कोई भी टॉपिक नहीं किया है, लेट्स से दैट आई हैव नॉट डन इंडियन सोसाइटी, मेरा ऑप्शनल नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है, तो अब तक मैंने इंडियन सोसाइटी नहीं किया था, यू विल गेट डिटेल्ड इनफ नोट्स कि भाई आप इंडियन सोसाइटी फ्रॉम स्क्रैच कर सकते हो. बट लेट अस से that you have already done Indian society, you have already done polity, you have done all of the subjects that were required, बट मुझे अब वो कुछ माइनर छोटा छोटा ना वैल्यू एडिशन वाली चीजें चाहिए कि अच्छा कौन सी कमिटी मैं इसके साथ लिख सकता हूं, या भाई मतलब कौन से किस चीज का कोट मैं यहाँ पे कर सकता हूं. What are some very nice diagrams that I can make over here, what are some equations that I can write, those sorts of things. तो हाई वैल्यू में दोनों चीजें आपको मिलेंगी. यूज एज रिक्वायर्ड. वैल्यू एडिशन नोट्स विल बी शॉर्ट 2-pager नोट्स दैट विल गिव यू, एंड डिटेल्ड नोट्स क्या रहेंगे, डीप डाइव इनटू ईच टॉपिक. फॉर दैट यू हैव नॉट डन. And more importantly, we will be getting some past rankers, people who have been associated with us. They will be telling you how to do it. Rupal Jaiswal cleared civil services exam 2 times, 2024 and 2025. Rank 43, somehow, magic number that has been associated with us for a number of years now. Akansha Singh was 43 in 2023. Rupal will be taking mains master classes. She'll be taking 9 sessions, and in these 9 sessions she will be breaking down कि भाई हर पेपर में आंसर किस तरीके से लिखना है, what is your approach over here, what becomes different, what are the sources, how do you do this. She'll be doing it for you in this course. Not just that, रोहित सिंह जिसकी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, he will be telling you how to ideate. तो वो जो चीजें थी जो that made him not afraid of mains, he'll be sharing those with you. How? Previous year questions उठा के ये आपको दिखाएंगे और उसमें आपको बताएंगे कि अच्छा इंट्रो में how can you think differently about this intro. सेम इंट्रो को 3 डिफरेंट तरीके से आप कैसे लिख सकते हो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस. सो दिस कंबाइंस 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स. 1 हेल्प्स यू थिंक कि भाई ऑल्टरनेटिव्स क्या है. दूसरा PYQs प्रैक्टिस करनी है लाइव. रोहित विल बी डूइंग देम विद यू. नाउ अगेन ही इज समबडी हु हैज क्लियर्ड ट्वाइस. On top of that, you'll be having special sessions from Shashank sir. क्योंकि होता क्या है ना कि भाई बहुत बार we feel कि भाई मुझे जो आता है सिर्फ मैं वही कर सकता हूं. नहीं, आपको जो नहीं आता है ना, you have lived your life and there are so many things that you have seen and heard and experienced in your life that you can use to still give answers. And that's what Shashank sir unlocks for you. कि भाई जब आपको नहीं भी आता तो भी आप कैसे above average answer लिख सकते हो. तो all of these sessions apart from current affairs respective for mains, वो सारी चीजें आपको इस कोर्स में कवर्ड मिलेंगी. On top of that, you'll also get value addition notes. So this is a sample of the notes कि भाई यहाँ पे आपको क्या है, डेटा एंड फैक्ट्स जो आप डाल सकते हो यहाँ पे. डेटा एंड फैक्ट्स के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक यहीं पे आपको दे दिए गए हैं टू गिव यू अ सेंस ऑफ कि भाई यस ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस यू कैन जनरली use some of the points from here and there and you will be able to solve each of these questions. Some diagrams that you can use, some conclusions that you can use. तो इस तरीके से 2-pager notes जो value addition के आपको मिलेंगे almost every topic for mains के syllabus you will get over here. Now on top of that you'll also get a structured roadmap. Structured roadmap क्यों? क्योंकि we'll be giving you practice questions. तो therefore there has to be a schedule. It can't be like आज किसी और का क्वेश्चन है कल किसी और का है, because that is just haphazard. That makes you confused more than prepared. So you'll be getting a detailed schedule. ये scheduler जो रहेगा ये daily targets के साथ होगा. Mentors will be there to help you stay on track. कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, will be available for you. On top of that, coverage of entire syllabus. ये हमारा detailed notes, right? तो डिटेल्ड नोट्स के साथ साथ यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स. दिस इज इन केस अब जैसे कुछ लोगों को होता है कि नहीं मुझे पहले एथिक्स करना है, किसी को होता है कि नहीं मुझे पहले इंटरनल सिक्योरिटी करना है, तो वी डोंट वांट यू टू वेट कि नहीं इंटरनल सिक्योरिटी अगस्त में जाके होगा. नहीं, आपको जो करना है आप अभी से करो. टॉक टू अ मेंटोर टू गेट द बेस्ट यूज आउट ऑफ इट. व्हाई? बिकॉज मेंस में टाइम कम है. टाइम बर्बाद करने के लिए अपने पास नहीं है कि नहीं ये तो तभी होगा, आज जो बता रहे हैं वो करो. नहीं,
You want to make the most of your time, so therefore it has to be personalized to you. Which brings us to practice. Writing is much 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 greater than reading. So then 10 full comprehensive tests आपको इस कोर्स में मिलेंगे. On top of that, लाइव प्रैक्टिस जो रोहित सिंह के साथ होगी, लाइव PYQ प्रैक्टिस, एंड you'll also get daily writing tests. 5 questions will be sharing with you every day, and वो 5 क्वेश्चन आपको इवेल्युएट भी करके हम देंगे विद इन दिस कोर्स. ऑल ऑफ दिस इज कंबाइंड विद इन दिस सिंगल कोर्स बिकॉज दिस इज व्हाट वी बिलीव. अगर ये कर लेते हो आप, यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ क्लियरिंग मेंस. नाउ ऑन टॉप ऑफ दैट, अब डेमोन्स्ट्रेटिव कुछ चीजें कभी कभार हो जाती हैं कि भाई ओके, रोहित सिंह के साथ बैठ के आपने देख लिया, बट रोहित सिंह इज टेकिंग 1 सेशन अ वीक. आई वांट मोर एग्जांपल ऑफ कि भाई इंट्रो कैसे अच्छी लिखे जाए, कंक्लूजन और कैसे अच्छे हो. So we have curated a lot of these examples in these workbooks. These will also be made available to you PDF version में. आपको अगर इनका hard copy लेना है तो that will be available on Amazon. Now, mentorship जो रहेगी यहाँ पे 1-to-1 रहेगी. ऐसा नहीं होगा कि भाई 50 लोग बैठा दिए एक साथ और फिर सबके साथ ज्ञानबाजी चल रही है, because that is not mentorship, that is just ज्ञानबाजी. 1-to-1 mentorship because it has to be personalized to you. Your problems have to be highlighted, your problems have to be resolved. And that is what we deeply believe in. All of this to ensure that you give your best means. Now, these are the people that will be with you in this course. I'll be here. Shashank sir, Krishna sir, Ketan sir, Ranker. On top of that, Rupal ma'am will be here, Rohit sir will be here. All of these people are joining to help you give your best shot. क्यों? क्योंकि भाई अगर आपको तैयारी करनी है और ये कभी डाउट हो रहा था कि भाई क्या करें, कैसे करें, भगदड़ लग रही है, वी हैव डन आवर लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व ऑल द थिंग्स फॉर यू. कि भाई जो हार्ड पार्ट था कि भाई फिगर आउट करना कैसे करना है, वो पार्ट हमने कर दिया. आपका काम क्या बचता है अब यहाँ पे कि भाई मुझे करना है, और वो करने वाले अब आप ही बन सकते हो, वो हम नहीं कर सकते हैं. सो देयरफॉर इफ यू कमिट टू दिस आइडिया दैट यस आई वांट टू गिव माय बेस्ट मेंस शॉट, this is the program for you. Now, these are some of the feedbacks. Rupal, Aniket Ranjan, who was also double ranker 2024 and 25, got selected twice. Abhishek Chauhan, who was part of our UPSC Essential course, got selected in his second attempt, was only associated with UPSCprep.com for his preparation. Calvin Zhao, part of the mains focus group last year, Write Unlimited. And all of these people have gotten the best out of the mentorship at UPSCprep.com, and it shows कि भाई अब यही लोग आके आपको इस कोर्स में बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो then like it shows कि भाई the amount of trust that they have on this platform. With that, here are some old students that have been associated with us in the past, and even before that. So almost every year since our founding 2021 में, we have been able to produce people who have gotten great ranks. Now, obviously बात है, इसमें इनका effort हमारे effort से कहीं ज़्यादा रहा है. No matter how much effort we put in, no matter what we try to do, so long as these people are not putting in the effort, हमारा effort किसी मायने का नहीं होता. तो ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि भाई I can do 100 different things for you. I can make life absolutely easy for you. बट अगर आप पेन उठा के पेपर पे नहीं रख रहे हो, तो फिर मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं है. तो in order to make you a success, a large part of it has to come from you. रोज शो अप करना पड़ेगा, उसमें हम हेल्प कर सकते हैं, आपको मटेरियल मिल सकता है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, मेंटरशिप मिल जाएगी, टेस्ट मिल जाएंगे, इवैल्यूएशन, सब कुछ हो जाएगा. बट उठ के डेस्क पे बैठना रोज आपका काम है. With that in mind, this is the surprise for you that I take the Ace the Essay course, and this course will be free with Mains Focus Group. This is a separate course which generally goes for 3499. And what do I teach over here? I had secured one of the highest marks in essay in 2017. This is the year that I got selected for the first time. 2018 I got selected second time. One of the highest scores ever. So I break down how do you get here? What is it that is required in an essay? Because एक जो common misconception है ना कि essay is a long GS answer, that is absolutely wrong. Essay is not a long GS answer. Essay is an exploration of an idea.
एंड दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम जीएस आंसर, क्योंकि जीएस में स्पेस कम है, मेरे को पॉइंट ज्यादा मारने हैं, ऐसे में पॉइंट नहीं मारने हैं, आर्ग्यूमेंट करना है मुझे कि भाई ये एक मेरा सेंट्रल थीसिस है. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी मेड अवेलेबल फॉर फ्री in the MFG. So, what is the idea? That people struggle in mains simply because they lack a proper system. We've created MFG as that system, as the only system that you will require in order to give your best shot at mains. And this is available at this price. Now, इसको कॉम्बिनेशन में आप देखो ये that GS Advance के जो लेक्चर्स प्लस मेंटरशिप है, unlimited answer evaluation from Write Unlimited है, a combination of these two things is available in MFG. Write Excel के ऑलरेडी जो फ्री इनिशिएटिव्स हम कर रहे हैं, उसके अलावा एवरीथिंग दैट यू राइट, आप दिन में 2 आंसर लिख रहे हो, आप दिन में पूरा टेस्ट लिख रहे हो, विल इवैल्यूएट दैट फॉर यू, टॉप क्वालिटी. On top of that, you'll also get mentorship. On top of that, you'll also get full test series. सब कुछ इसी कोर्स में we have tried to curate and create in a single space for you, because the idea is simple. आपका काम है मेहनत करना, आप मेहनत करो. Let us take care of the rest of the things. So with that, I'll end this video. Thank you all for watching. And if you have any doubts, any questions, please do let us know in the comments.